ईश्वर की उपस्थिति में आ जाएंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज तू हमें इस जगह लेके आया है। यहाँ आने का कुछ खास मकसद है और वो मकसद तू जानता है। तू जानता है कि यहाँ पे ऐसा कोई मौजूद है जिसे तेरे वचनों की सख्त जरूरत है पिता। यहाँ ऐसा कोई मौजूद है जिसके हृदय में बहुत सारे सवाल है, जिसे समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है। मेरा विश्वास है प्रभु, आज किसी खास मकसद से तू हमें यहाँ लाया है। तो आज पवित्र आत्मा में अपनी आवाज को आपको सौंपती हूँ। हर बार की तरह आज भी आप मेरे द्वारा मेरे इन भाई बहनों से बात कीजिए। आप यहाँ पे जो पढ़ाना चाहे, जैसे बताना चाहे, जो सिखाना चाहे, आप यहाँ पे सिखाइए। और मैं विश्वास करती हूँ कि हर बार की तरह आज भी आपके वचनों का गहरा रहस्य हमें समझ आने के लिए आपने बहुत ही साधारण बना दिया है। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आज जो बीज यहाँ पे बोया जा रहा है ये खाली नहीं लौट रहा है प्रभु, बल्कि मेरे इन भाई बहनों के जीवन में पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ से कोई खाली नहीं लौट रहा है प्रभु। ये अपनी चंगाई, अपना चमत्कार और अपने सवालों के जवाब के साथ अपने घर लौट रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता, और विश्वास की ये घोषणा करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हे हमारे पिता, प्रणाम मरिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। जय यीशु। बैठ जाइए। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, माइक नहीं भी रहेगा तो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ, तो क्या पूछ रही थी मैं? कैसे है? ठीक ही है ना? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अच्छा, कितने जन हमें पहली बार सुन रहे हैं? कितने जन हमें पहली बार सुन रहे हैं? आप लोग सुने पहले? नहीं ना? वही मैं सोचू, मैं यहाँ कब आई थी पहले? तो सब कोई पहली बार सुन रहा है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके ओके, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो आप लोगों के बीच लाया है, तो कुछ तो सिखाएगा जरूर। सीखने तैयार है? बाइबल लाए हैं? कौन कौन नहीं लाया? वाह वाह वाह, पिक्चर देखने आया तुम लोग, बाइबल नहीं लाया? चलो कोई नहीं, कल लेके आएंगे ना। आप बोलना मत, हमको तो पढ़ना ही नहीं आता है ना। कल लेके आएंगे। ब्रदर, आपने पहला बोल के रखा क्या मेरे से बात नहीं करने का? बोला है क्या ब्रदर ने? तो मेरे से बात करेंगे कि नहीं? हाँ, मैं चाहती हूँ आप मुझसे बात करो। अगर बात नहीं करते तो मुझे सिखाने को नहीं होता है। ठीक है, बात करेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अभी मेरा आप लोगों से सवाल है।
सवाल पूछने से पहले ही वो हंस रहा है। मेरा आप लोगों से सवाल है, हमारा भविष्य किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? ये लोग क्यों हंसते हैं? आज ब्रदर भी हंस रहा है। सवेरे सीखने का फायदा। हमारा भविष्य किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर के हाथ में है कि नहीं है? एकदम गलत जवाब, एकदम गलत जवाब। चलिए वचन में जाएंगे और सीखेंगे कि हमारा भविष्य किसके हाथ में। आज मैं आपको ऐसी 3 चाबियां देने वाली हूं। कितनी चाबियां? कितनी चाबियां? 3 चाबियां। ऐसी 3 चाबियां जो आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में तरक्की की ओर लेके जाएगी। तरक्की करना चाहते हैं? हेलो, क्या आप लोग तरक्की करना चाहते हैं? तो आपकी तरक्की किसके हाथ में है? एकदम गलत जवाब। यही सिखाने में आई हूं। चलिए खोलेंगे अपना अपना बाइबल, जोशुआ यहोशू का पुस्तक अध्याय 1 वचन संख्या 8। जोशुआ 1:8। यहोशू अध्याय 1 वचन संख्या 8। क्या लिखा है? पढ़िए। कोई तो एक पढ़िएगा, हम उसके पीछे दोहराएंगे। वचन संख्या 8। कोई तो एक पढ़िए, फिर हम सब दोहराएंगे। संहिता के सही। हेलो हेलो, हम सबको क्या करना है? दोहराना है। दोहराएंगे कि नहीं? नींद आ रहा है आप लोगों को? पक्का? पक्का नहीं आ रहा है? तुम लोग क्या बोलती हो, चेक करूं? तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। कैसा लोग है रे ये लोग? मैंने क्या पूछा? हेलो, मैंने क्या पूछा? तो मतलब तुम लोग सब सो रहा है? सो रहे हो आप लोग? तो फिर हालेलुया क्यों बोले? हम आत्मा में ऐसे ही है ना ब्रदर, हम सुनता ही नहीं है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, बस उसने बोल दिया तो मैं भी हालेलुया। जो जग रहा है बोलो हालेलुया। हेलो, जो जग रहा है बोलो हालेलुया। प्रेज गॉड। सोना नहीं, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है वचन। पढ़िए। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में वेरी गुड। और एक बार, और एक बार पढ़ेंगे। पढ़ो। दो दो शब्द हमको दोहराना है। हाँ, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करो। सही है? हेलो, टीचर को आज कुछ नहीं बोलना है, स्टूडेंट की बारी है। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करो। सही है? क्यों वो बोले इसके लिए?
क्यों गलत है? तो क्यों गलत है? क्या बोला मैंने? कंटिन्यूस प्रोसेस बोले तो उधर क्या लिखा है? संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, लिखा है क्या? एक बार करो, क्या लिखा है? करते रहो। संहिता का ग्रंथ मतलब क्या? संहिता का ग्रंथ मतलब? अरे आपके पास है ना? हेलो, बाइबल पढ़ते हो कि नहीं? अरे ये भी बात नहीं करते ये लोग। हेलो, मैं आप लोगों को डरावनी लग रही हूँ? इधर वाले लोग, मैं आप लोगों को डरावनी लग रही हूँ? नजदीक से देखो, नजदीक से देखो, डरावनी तो नहीं लग रही हूँ? तो बात क्यों नहीं करते मुझसे? क्या मुझसे बात करेंगे? हाँ या ना? तो संहिता का ग्रंथ का अर्थ क्या है? करेक्ट। संहिता का ग्रंथ मतलब बाइबल, उसका वचन, है कि नहीं? तो पहली चाबी क्या है? संहिता के ग्रंथ की चर्चा करते रहो, मतलब स्पीक द वर्ड, वचन बोलो। क्या है पहली चाबी? वचन बोलो। क्या है पहली चाबी? क्या है पहली चाबी? बाजू वाले को हिलाओ और बोलो वचन ही बोलो। हिलाओ हिलाओ और बोलो वचन ही बोलो। हिलाओ बाजू वाले को, हिलाओ, जल्दी हिलाओ, हिलाओ, ऐसे ऐसे हिलाओ, हिलाओ हिलाओ ब्रदर, हिलाओ, बाजू वाले को हिलाओ, सिस्टर हिलाओ, उधर बाजू वाले को हिलाओ, बोलो वचन ही बोलो। हिलाओ 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 सबको ही। वेरी गुड। ए इधर वाले लोग आलसी है क्या? वेरी गुड। क्या है पहला चाबी? ए तुम लोग क्या देख रहे हैं? बाजू वाले को हिलाओ, वचन ही बोलो। म्यूजिक टीम को भी नहीं छोड़ना है। क्या है पहली चाबी? क्या है पहली चाबी? वचन ही बोलो। कितने बार हम दिन में संसार के बातों की चर्चा करते हैं और कितने बार हम दिन में वचन की चर्चा करते हैं? हैं? आप लोग कलीसिया में कब कब मिलते हैं? हर दिन यहाँ पे मिलते हैं? संडे। तो संडे संडे मिलकर क्या होता है? यहाँ पे मिसा होता है, मिसा होता है। फिर जैसे ही मिसा से वचन सुनकर बाहर निकलते हो, क्या चर्चा करते हो? देखा कैसे कपड़े पहन के आई है? इधर नहीं होता है, इधर अच्छे लोग हैं, इधर नहीं होता है। हाँ? इधर नहीं, क्या लिपस्टिक मार के आई है? मिसा के लिए आई है ना, इसको समझता नहीं है। इधर नहीं होता है, इधर अच्छे लोग हैं, इधर नहीं होता है। हेलो, आप लोग चर्चा नहीं करते ऐसे? सच में अच्छा यूनिट है तुम्हारा। सब झूठ बोलता है। अभी जाके फादर को बोलने वाली हूँ, इधर कन्फेशन रखो, ये लोग बहुत झूठ बोलता है। क्या हमारे घर में बाजू के घर में क्या हो रहा है उसकी चर्चा नहीं होती? हेलो, नहीं होती? किसका बेटी का चक्कर किसके साथ चल रहा है? सही है कि नहीं? उसके माँ बाप को नहीं मालूम, लेकिन बाजू वाले को बराबर मालूम है। यस और नो? फिर किसने कितना प्रॉपर्टी खरीदा है? पैसा पैसा। ये उसने गाड़ी लिया, मेरे को भी चाहिए। नहीं होता है? इधर भी होता है? मुझको लगा खाली बॉम्बे में होता है रे। मुझको लगा खाली हमारे मुंबई में होता है, इधर भी होता है। हालेलुया। आज हमारे घर में किस चीज की चर्चा हो रही है? दूसरों के घरों में क्या हो रहा है उसकी। आज हमारे घर में किस चीज की चर्चा हो रही है? संसार में क्या हो रहा है उसकी। सही है कि नहीं? टीवी देखते हो? हैं? टीवी नहीं देखते आप लोग? क्या यूनिट है रे तुम्हारा? टीवी नहीं देखते इधर के लोग? अच्छा, मोबाइल देखते हो? हाँ, सवाल ही गलत था मेरा। मोबाइल आजकल का जनरेशन है। मोबाइल देखते हो? तो क्या देखते हो? दिन भर बाइबल का वचन देखते हो, है ना?
यूट्यूब देखते हो? क्या देखते हो? ढिंचक 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 ढिंचक। पिक्चर के गाने बजाते हो? हेलो, क्यों आप लोगों से पूछ रही हूँ पता है? क्योंकि मैं भी वैसी ही थी पहले। दिन भर वेब सीरीज देखती रहती थी, वेब सीरीज। लेकिन उन वेब सीरीज ने मेरा जिंदगी नहीं बदला, मेरा जिंदगी बदला वचन ने। और जब से मेरे जीवन में वचन आया है, मेरा जिंदगी बदला है। और अब मैं निकली हूं ताकि यही वचन दूसरों को दूं और उनका जिंदगी भी बदले। आप लोग जन्म से ख्रिस्ती हो? नहीं हो? हो, वेरी गुड। कितने साल से हो? 5 साल, 10 साल? 10 साल वाला कौन कौन है? हाथ उठाओ। है? 10 साल वाला कोई नहीं है? 5 साल वाला कौन कौन है? हाथ उठाओ। 3 साल वाला कौन 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 है? हाथ उठाओ। हालेलुया। तो मुझसे तो ज्यादा ही समय हुआ है आपको यीशु को जान के। मुझको तो खाली 3 साल हुआ है यीशु को जान के। मैं भी ख्रिस्ती परिवार से नहीं हूं। मेरा जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ है। मैं ख्रिस्ती नहीं हूं, ख्रिस्ती नहीं थी। लेकिन 3 साल हुए हैं मुझे यीशु में आके। और इस 3 साल में मेरे जीवन में मैं सिर्फ उन्नति करते जा रही हूं। कैसे? क्योंकि मैंने ईश्वर के सिद्धांत को सीख लिया है। मैंने ईश्वर के राज्य के नियम को सीख लिया है कि कैसे मुझे ईश्वर के नियम के अधीन रह के चलना है ताकि परिणाम हासिल कर सकूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अगर 3 साल में मेरा जीवन बदल सकता है तो आप लोगों का नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा। लेकिन आपको भी यही सीखना है कि किस तरह मुझे ईश्वर के सिद्धांत में चलना है। हालेलुया। स्लो स्लो तरक्की है ईश्वर के किंगडम में, प्रोसेस बाय प्रोसेस। एकदम से धपाक से ऊपर नहीं लेके जाएगा वो तुम्हें। आप लोगों ने सांप सीढ़ी खेला है कभी? खेले हो? सही है ना? उसमें एक सीढ़ी रहता है जो एकदम टॉप पे पहुंचाता है अपने को, लेकिन उसमें एक सांप भी रहता है। करेक्ट? बोले तो 99 पे वो सांप रहता है, अगर उधर डस लिया तो सीधा एक पे लाता है। यस और नो? सही है कि नहीं? तो ईश्वर का वचन हमें उस 99 वाले सांप से हमेशा बचाता है। हमें आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे वो लेकर जाता है। लेकिन कैसे? उसकी पहली चाबी क्या है? वचन को बोलो। दिन रात आपको आपके मुंह से किस चीज को निकालना है? किस चीज को? पिक्चर के गानों को? तो एक दूसरे की बुराई को, दूसरों को श्राप देकर, तो कौन से शब्दों को निकालोगे? ईश्वर के वचन को। वचन ही बोलो। अब मुझे बताओ, ये तो मैं समझ गई कि मुझे वचन बोलना है मुंह से, लेकिन अगर मेरे मुंह से वचन को बाहर आना है तो सबसे पहले उस वचन को मेरे हृदय में रहना जरूरी है। कहाँ रहना जरूरी है? कहाँ रहना जरूरी है? आप लोगों के जीवन में वचन कहाँ है? हृदय में है? मैं नहीं बोल रही हूँ, आपका टीचर बोल रहा है। हेलो, आपके जीवन में वचन कहाँ है? ऑल्टर पे? ले, ये भी बात नहीं करता ये लोग। तुमने पक्का कुछ तो बोला है मेरे आने से पहले। कुछ नहीं बोला, बस जोर देके बोलो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या हुआ? हालेलुया। वचन को मुंह से बाहर आना है तो कहाँ होना जरूरी है? ये मैं नहीं कहती हूँ, वचन कहता है। व्हाट इज दैट स्क्रिप्चर? आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट माउथ स्पीक्स। लूकस खोलना। यहां पे वापस आएंगे, इस पन्ने को फोल्ड करके रखो। लूक चैप्टर 6,
लूक 6:45 देखो वचन क्या कहता है। अगर वचन को आपके मुंह से बाहर आना है तो सबसे पहले उसको हृदय में रखना बहुत जरूरी है। पढ़िए लूक 6:45। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के सिस्टर हमको दोहराना है धीरे धीरे 2 शब्द करके। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वो अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है क्योंकि हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। क्या लिखा है? जो हृदय में भरा है वही मुंह से बाहर आता है। कैसे पता चलेगा एक व्यक्ति के हृदय में क्या भरा है? वचन या संसार का न्यूज? उससे 10 मिनट बात कर लो। उस 10 मिनट में वो कितनी चीजें संसार की बोलता है और कितनी चीजें वचनों की बोलता है, इसी से पता चल जाएगा कि इसके हृदय में क्या भरा है। अरे बाबा रे, इतना घना सन्नाटा क्यों है भाई? आप लोगों को मेरी हिंदी समझ आ रही है? क्लियर है? सब मुझे ऐसे देख रहे हैं। स्कैनिंग हो रहा है हृदय में, हृदय का स्कैनिंग। नहीं, ये लोग तो जवाब दे रहे, इधर वालों को क्या हो गया है? हाँ, टेंशन। देखो अगर आप मुझसे बात करोगे ना, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि अगर कोई मुझसे बात नहीं करता है तो मैं वहां पे सिखा ही नहीं पाती हूँ। 2 वे में बात होनी जरूरी है, सही है कि नहीं? 2 वे कन्वर्सेशन, 1 साइड नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझसे बात करो, नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, ठीक है? नहीं तो मैं सिस्टर को बोल दूंगी क्लास लेने के लिए। बोलू क्या? पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? तो मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रेज गॉड। तो मैं कहा थी? जो आपके, अगर आप चाहते हो कि आपके मुंह से सिर्फ वचन बाहर आए, तो सबसे पहले वचन का होना कहाँ जरूरी है? हृदय में। लेकिन वचन हृदय में कब जाएगा? जब मैं उसको पढ़ूंगी, सही है कि नहीं? हमने सवेरे सीखा, अगर आप आते तो बहुत अच्छा होता और सीखने को मिलता। हमने सीखा कि वचन बीज है जो हमारे कानों से होकर हमारे हृदय में गिरते रहता है। तो जितना ज्यादा मैं दिन भर वचन को सुनूंगी, क्या होगा? अंदर जमा हो रहा है। कहाँ? हृदय में। तो जब वो वचन हृदय में जमा हो रहा है, जब जब मेरा मुंह खुलेगा, मेरे मुंह से क्या निकलेगा? वचन। आपको पता है, मैं यीशु में आने से पहले मेरे मुंह में हमेशा गालियां रहती थी, सबको गालियां देती थी मैं। मेरी माँ को, मेरी बड़ी बहन को, ऑफिस में गाली देके बात करती थी। क्यों? क्योंकि अंदर सब गंदगी भरी थी। जलन, नफरत, कड़वाहट, गुस्सा, अक्षमा, ऐसा सब हृदय में भरा था। तो जब जब मुंह खोलती थी, निकलता क्या था? वही गंदगी। क्या निकलता था? गंदगी। क्यों? क्योंकि अंदर क्या भरा है? गंदगी। लेकिन आज मेरे मुंह से वो गालियां नहीं आ रही है, आज मेरे मुंह से वैसे कड़वे शब्द नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज क्या भरा है? वचन। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट्स नॉट अ 1 डे प्रोसेस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये हमेशा का प्रोसेस है। हर दिन मुझे अपने अंदर क्या भरते रहना है? वचन को। जितना ज्यादा आप अपने अंदर वचन को भरोगे, उतना ज्यादा अंदर का गंदगी साफ होना चालू होता है। हालेलुया। मैं श्योर हूं कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिसके हृदय में गंदगी ना हो। जलन, कड़वाहट, ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा, अक्षमा, सही है कि नहीं?
है कि नहीं? तो उसको निकालने का तरीका क्या है? वचन डालो। जैसे कि उदाहरण मान लो, एक बाल्टी में पूरा का पूरा काला पानी है। कौन सा? काला गंदा पानी। और उस बाल्टी को लेके जाके आपने नल के नीचे रख दिया, नल चालू कर दिया, 7 से 8 घंटा उस नल को चालू ही छोड़ दिया। कितना घंटा? सवेरे से शाम तक चालू छोड़ के गए थे। अब जब शाम को घर लौट रहे हो, मुझे बताइए, क्या उस बाल्टी में काला पानी रहेगा? काला पानी रहेगा? तो क्या रहेगा? कैसे? क्या? करेक्ट। जब आपने उस नल को चालू छोड़ा था, क्या हो रहा है? अंदर की गंदगी सारी ऊपर आके बह रही है, बह रही है, बह रही है, बह रही है। और एक टाइम ऐसा आता है कि सारा गंदगी बहकर बाहर और अंदर बचा साफ पानी। इसीलिए मुझे क्या करना है? दिन रात वचनों को सुनो, दिन रात कानों से वचनों को अंदर जाने दो, आंखों से वचनों को अंदर जाने दो, ताकि उस वचन का नल जब आपके हृदय में कंटिन्यू बहते रहेगा, बहते रहेगा, बहते रहेगा, क्या होगा? अंदर का सारा गंदगी, जलन, नफरत, गुस्सा, कड़वाहट, अक्षमा, सब कुछ बहकर बाहर, और अंदर बचेगा साफ पानी, प्रभु यीशु का प्रेम और उसका वचन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमें क्या करना जरूरी है? वचन को बोलना जरूरी है। और वचन कब मुंह से बाहर आएगा? जब वो हृदय के अंदर होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखो, हम लोग है ना, अपना बाइबल को, अपना प्रभु का वचन को बहुत ही लाइटली, बोले तो हाँ, बहुत हल्का में लेता है, बहुत हल्का में लेता है। जो फोकट में मिलता है ना, उसका कभी भी वैल्यू नहीं रहता है। सही है ना? जो फोकट में मिलता है उसका कभी भी इंसान को वैल्यू नहीं मिलता है। फोकट में हमारा क्रूस उसने लिया है ना। आपको लहू बहाने को बोला क्या? हेलो, आपको लहू बहाने को बोला क्या? आपको किलो से ठुकवाने को बोला क्या? कांटों का मुकुट लेने को बोला क्या? कोड़े लगाने को बोला क्या? तो कुछ भी तुमको बोला क्या? तो ये चंगाई कैसा मिला है? फोकट में। ये नर्क कैंसल होके स्वर्ग कैसा मिला है? फोकट में। तो आजकल विश्वासियों को इसका वैल्यू ही नहीं है। क्यों? फोकट में मिला है। बहुत ही हल्के में लेते हैं वचन को। कब जाते हो यीशु के पास? जब बदले में कुछ तो चाहिए। सही है कि नहीं? हेलो, इधर ऐसा नहीं होता है। इधर के लोग अच्छे लोग हैं। इधर भी होता है। अरे यार, तुम लोग तो बंबई वाला जैसा ही है रे। कब जाते हैं हम लोग यीशु के पास? जब मुझे उससे कुछ चाहिए। प्रभु चंगाई दे दे, प्रभु आशीष दे दे, प्रभु नौकरी दिला दे, प्रभु छोकरी दिला दे, है कि नहीं? अरे मैं तुझको थोड़ी ना बोल रही हूँ, तो उसके लिए मैंने सिर्फ देख के बोला, तो वो बोलता है नहीं 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 नहीं। हालेलुया। मैं नॉर्मल पूछ रही हूँ, नॉर्मल, तुझको नहीं बोला मैंने। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो बदले में मुझको कुछ ना कुछ चाहिए, तभी मैं यीशु के पास जाएगा। सही है ना? मैं आज जब इन फादर लोग से बात कर रही थी, मैंने सुना इस पल्ली में, इस पैरिश में 1800 से 2000 परिवार है। तो मैंने सोचा था आज तो जगह ही नहीं होगा रे बैठने के लिए। या मैंने सोचा था क्या करेंगे, कैसा बंदोबस्त करेंगे, जगह नहीं होगा बैठने के लिए। क्यों ऐसा? अगर यही मान लो कोई व्यक्ति मरने की कगार पर है, मरने की, वो रिट्रीट आएगा कि नहीं आएगा? पक्का आएगा। डॉक्टर ने बोल दिया अब तू नहीं बचेगा, अब रिट्रीट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन सब भला चंगा है, अच्छा है, नौकरी अच्छी है, सब मस्त है, अब वो किधर दिखेगा? इधर होता है हड़िया पार्टी, होता है, इधर भी होता है।
तुम लोग किसी चीज में पीछे नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है वो किधर दिखेगा? हड़िया दुकान। लेकिन वही पी पी के जब लीवर खराब है अब किधर दिखेगा? प्रभु बचा ले प्रभु। प्रभु बोलेगा तेरे को पीने को मैंने बोला था। सही है कि नहीं? तो क्या हमको ऐसे स्वार्थी विश्वासी बनना है? तुम्हारा निर्णय है, तुमको बनना है तो मैं नहीं रोकने वाली, लेकिन मैं तो कभी नहीं बनना चाहूंगी ऐसे स्वार्थी विश्वासी, क्योंकि मैंने जाना है उस क्रूस के कीमत को, उसने बहाए हुए लहू को। मैंने जाना है कि मैं इतना पापी जीवन जीने के बावजूद उसने मेरे लिए क्रूस को उठाया। अब मेरी बारी है। मुझे तो नहीं बोला है ना क्रूस को उठाने को, वो सिर्फ मुझसे क्या चाह रहा है कि मैं उसके वचन को इंपॉर्टेंट दूं, महत्व दूं, उसे महत्व दूं। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? कुछ सीख रहे हैं? कुछ घुस रहा है? कहाँ? ये लोग कुछ नहीं बोल रहा है। कहाँ घुस रहा है? क्यों दिमाग में नहीं घुस रहा है? अरे दिमाग में मत घुसाओ रे। दिमाग में हजारों चिंताएं रहती है, सही है कि नहीं? हृदय में घुसाओ, क्योंकि हृदय में घुसाओगे तो ही मुंह से बाहर आएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हृदय में वचन का होना जरूरी है। मुझे बताइए ये एरिया को क्या बोलता है? टुनवाड़ी। टुनवाड़ी। आपको पता है बम्बई में इसका मतलब क्या होगा? पी के टुन्ने। और उन लोगों का वाड़ी। इधर ऐसा है नहीं, इधर अच्छे लोग हैं। बम्बई में टुन हो जाता है ना जब व्यक्ति पी पी के, उसको बोलता है टुन। अरे बाबा रे। ओके, टुनवाड़ी। मान लो, थैंक यू जीसस। मान लो आपको टुनवाड़ी से कहीं जाना है, चलो मान लो सिलीगुड़ी, ठीक है ना? तो आपके पास 5 लाख कैश है। कितना? कितना? पूरा जेब भरा हुआ है, ठीक है? 5 लाख हार्ड कैश। अभी वो कैश को आप बस में चढ़े टुनवाड़ी से, ठीक है, और बस के बाजू वाले सीट पे 5 लाख रखा और मस्त में बाजू में सो के जा रहा है, तो सिलीगुड़ी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? करेक्ट, तुम जरूर पहुंचेगा, लेकिन पैसा पहुंचेगा कि नहीं गारंटी नहीं है। इधर किस चीज का गारंटी नहीं है रे बाबा। सच में तुम लोग का वेस्ट बंगाल में आते आते मेरा पर्स भी टुन हो गया। मेरा बैग चोर लिया रे किसने, तो चुरा लिया ट्रेन में, बट धन्यवाद ईश्वर को आज कॉल आया। ओ क्या था वो? हावड़ा। हावड़ा में सेफ है, अंदर का माल गायब है, सिर्फ पर्स मिला है और मोबाइल मिला है। ईश्वर को धन्यवाद। सो वो 5 लाख तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन तुम जरूर पहुंचेगा। तो मुझको बताओ वो 5 लाख तुम ऐसे लेके जाएगा क्या? हाँ, कैसे लेके जाओगे? पूरा पैक करके उसको पहला पेपर में रैप करोगे, फिर प्लास्टिक में रैप करोगे, फिर उसको थैली में डालोगे, फिर थैली भी बैग के अंदर डालोगे, वो बैग भी बाजू में नहीं रखेगा, अपने ऊपर लेके बैठेगा। सही है कि नहीं? सही है ना? अब मुझे बताओ वो 5 लाख क्या आपको जिंदगी भर पूरेगा? हाँ, क्या वो 5 लाख आप कुछ दिनों में उड़ा सकते हो कि नहीं? फॉरगेट कुछ दिन, क्या कुछ मिनटों में वो 5 लाख उड़ा सकते हो कि नहीं? यस और नो? जिंदगी भर नहीं पूरेगा आपको वो 5 लाख, मिनटों में उसको हम खाली कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर का स्वर्ग का खजाना जो उसने हमें दिया है, वो कभी ना खत्म होने वाला धन, वो कभी ना खत्म होने वाला खजाना, वो कभी ना खत्म होने वाला ट्रेजर, भंडार,
हम उसको कितना संभाल के रख रहे हैं? सही है कि नहीं? वो कल खत्म होने वाला 5 लाख को हम इतना संभाल रहा है, लेकिन जो ईश्वर का स्वर्गीय धन है, उसका लिखा हुआ वचन, क्या आज हमने उसको अपने हृदय में संभाल के रखा है? नहीं। उसी से पता चलता है कि तुम्हारे जीवन में किस चीज का सबसे ज्यादा महत्व है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और फिर हम ही सवाल पूछते हैं कि प्रभु हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? प्रभु बोलेगा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब तुझे मेहनत करना है। मेहनत किस चीज की? तुझे मेरे वचन को अपने हृदय में रखना है, ताकि जब भी तू मुंह खोले, तेरे मुंह से क्या निकले? सिर्फ ईश्वर का वचन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपके घर में अलमारी है? अलमारी है आप लोगों के घर में? लॉकर है क्या उसमें? तिजोरी? तिजोरी होती है। वो तिजोरी के अंदर भी एक छोटू वाला तिजोरी होता है, सही है कि नहीं? ये सच्ची बोलो, असली माल किधर रखता है? असली सब माल किधर रखते हैं हम लोग? छोटू वाला तिजोरी में। बाहर नहीं रखेंगे, वो भी छोटू वाला तिजोरी में खुला नहीं रखते, या तो कोई डब्बा रहेगा या तो कोई पर्स रहेगा, सही है कि नहीं? वो माल आपको जिंदगी भर पुरने वाला है, लेकिन ईश्वर का माल, स्वर्गीय खजाना, उसका वचन आपको जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, और वही आपको सब चीजों में ऊपर उठाएगा। पैसा शायद आज मेरे पास है लेकिन कल नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, सही है कि नहीं? डॉक्टर भी गारंटी नहीं देता है। तुम अगर एक्सट्रीम स्टेज पे हो, डॉक्टर भी बोलता है 50 लाख लगेगा ऑपरेशन का, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं दे रहा हूं, सुने हो? लेकिन ईश्वर का वचन हमको हर चीज का गारंटी देता है कि अगर सही से इस्तेमाल करोगे तो रिजल्ट 100% तुम्हारे हक में आएगा। क्योंकि मेरे साथ वैसा हुआ है। आपको पता है, मुझे ऐसी लाइलाज बीमारी थी जिसका किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं था। सारा बंबई घूम लिया, किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं मिला मुझे। हमारे शरीर में सफेद पेशियां होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स उसको बोलते हैं। वो होना है हमारे शरीर में हजारों की मात्रा में, उसका रेशियो है, लेकिन मेरे शरीर में वो लाखों की मात्रा में बढ़ते थे। लोगों की एक्चुअली घटते हैं, मेरी केस में उल्टा होता था, बहुत ज्यादा बढ़ते थे, और उसके कारण सडनली मैं बेहोश हो जाती थी जहां पर भी मैं हूं। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि 2 दिन पहले मुझे बुखार आया है तब मुझे पता चलेगा कि मैं बीमार हूं, ऐसा कुछ नहीं। सडनली मैं आपसे बात कर रही हूं और अचानक से मुझे चक्कर आने लगेगा और अचानक से मैं गिर गई, ऐसा मेरा हालत था। और हर महीना 6 दिन मुझे अस्पताल में उसके लिए जाना ही जाना है। कितना महीना? हर महीना। कितने दिन? 6 दिन। इधर से मैं सैलरी लेती थी, इधर मैं अस्पताल में डालती थी, और एक स्टेज ऐसा आया कि वो सैलरी भी कम पड़ने लगा अस्पताल का खर्चा भरने के लिए। लेकिन उस वक्त मुझे यीशु नहीं पता था, जानती नहीं थी, क्योंकि जो मुझे यीशु के बारे में आकर बताता था, मैं उस पर चिढ़ती थी, मैं उसको डांटती थी, मैं बोलती थी मेरे घर से बाहर निकल जा, तू क्या मेरा धर्म बदली करवाना चाहता है? ऐसे डांटती थी उसे, और बहुत कुछ बुरा भला बोलती थी उसको, निकल मेरे घर से, ये सब बकवास है, मुझे नहीं सुनना है। उसने जब बाइबल दिया, उसको लेके कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, नहीं चाहिए। लेकिन जिस दिन ईश्वर को जाना, उसके प्यार को चखा, आज मुझे 3 साल हो गए हैं, और इस 3 साल में वो बीमारी एक भी बार मुझे वापस नहीं आई है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक भी बार नहीं। आज मुझे ना चक्कर आ रहा है, आज मैं ना बेहोश हो रही हूं, आज ना मुझे अस्पताल में एडमिट किया जा रहा है। क्यों? अब हृदय में क्या भरा है? वचन। अब जब भी हमारे मुंह से दूसरों के लिए निकल रहा है, क्या निकल रहा है? वचन। अब जब भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? वचन।
वचन के अलावा हमारे मुंह से और कुछ नहीं निकलता। जब मुझे पता चला मेरा बैग चोरी हुआ है, हम दोनों के मुंह से उस चोर के लिए श्राप नहीं निकला, वचन निकला। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका अभिषेक उस चोर पर है, आपका आशीर्वाद उस चोर पर है। उसने अभिषेक से भरी हुई चीजों को लिया है, तो मेरी चीजें जो अभिषेक से भरी हुई थी उसके घर में गई है। तो हम विश्वास करते हैं ना कि सिर्फ वो, बल्कि उसका संपूर्ण घराना प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी बन गया है। वचन क्यों निकला ये मुंह से बाहर? क्योंकि अंदर क्या भरा है? वचन। अगर यही पहले वाली गौरी होती तो उसको श्राप देती, उसको गाली देती, उसको कोसती, क्योंकि अंदर क्या भरा था? गंदगी। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो अगर मुझे मेरे मुंह से परमेश्वर चाहता है कि दिन रात मेरे मुंह से वचन निकले, लगातार मैं वचन को बोलूं, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है मेरे हृदय में उसके वचन को रहना। हालेलुया। और हृदय सिर्फ 2 दिन का बिनती उपवास करके हृदय में वचन बसने वाला है क्या? उसके लिए लगातार होना जरूरी है। वचन में लगातार, कंसिस्टेंसी, बरकरारिता बहुत जरूरी है। हम तो आए हैं देने के लिए। आपको अगर चाहते हो आपका जीवन बदले, तो जो आज सिखा रहे हैं उसको गार्ड बांध लो अपने जीवन में। गारंटी देने को हम तैयार है कि तुमको भी वही परिणाम मिलेगा जो हमको मिल रहा है। तुम्हारे घर में भी कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन जैसा बोल रहे हैं अगर वैसा करोगे तो, नहीं तो फिर सालों साल ऐसे ही बैठे रहोगे, सुनते रहोगे, हाँ अच्छा था, वाह वाह वाह, घर गया, खाया पिया, सो गया, जिंदगी वैसे ही चल रहा है। बदलाव तो कुछ नहीं है। फिर यीशु को ही बिल फाड़ता है, यीशु तेरा वचन झूठा है, काम तो नहीं हो रहा है। यीशु बोलेगा वचन झूठा नहीं है, तू सही तरीके से उसको अप्लाई करना सीख, ताकि तुझको परिणाम मिले। हालेलुया। अभी ये लोग इतना अच्छा बैंड बजाया, अभी ये गिटार, अभी मैं जाके उधर बजाऊं और बोलूं क्या फालतू गिटार है, बज ही नहीं रहा है, तो ब्रदर क्या बोलेगा? अबे पहला सीख बजाना कैसे है। आई बड़ी मेरा गिटार को फालतू बोलने वाली। सही है कि नहीं? बजाना तो आता नहीं है और मेरा इतना अच्छा गिटार को फालतू बोल दिया। करेक्ट ना? तो मुझे पहला सीखना है कि वो किस तरह से प्ले होता है, वो किस तरह से काम करता है, ताकि जब मैं बजाऊं जैसी धुन वो निकाल रहा है वैसी ही मैं भी निकाल पाऊं। तो गिटार में खराबी है कि सीखने वाले में खराबी है? उसने उसमें अच्छा सीख रखा है, तो वो जब हाथ बजाता है अच्छा धुन निकलता है। लेकिन मैं जब हाथ मारती हूँ पता चला उसका तार ही तोड़ दिया। करेक्ट ना? हो सकता है कि नहीं? मैं नहीं करूंगी, डरो मत, मैं उदाहरण दे रही हूँ। वो सोच रहा है आज तो हो गया मेरे गिटार का। हालेलुया। तो उसने सीखा है बोल के वो अच्छे से बजा रहा है। तो मुझे अगर अच्छे से उसके जैसे बजाना है तो क्या करना होगा? सीखना होगा। उसी तरह परमेश्वर के राज्य में जो नियम हमने सीखे हैं और परिणाम हमको छप्पर फाड़ के आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो आप अगर सोच रहे हो कि मुझे ऐसा परिणाम चाहिए, तो सबसे पहले आपको सीखना है जो हमने सीखा है, ताकि वही परिणाम आप भी ला सको। हालेलुया। कुछ घुस रहा है? कहाँ घुस रहा है? हेलो हेलो, ऐसे करो, करो करो करो। यस। जब भी बाइबल पढ़ने बैठो दिमाग को जलना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं होना है, ऐसे मत घूमने दो वचन को। कैसे जाना है? कानों से होकर सीधा हृदय, पेट में नहीं, हा हृदय हृदय। समझा? कुछ समझे कि ना समझे रे? तो सबसे पहला चाबी क्या है? हाँ, बाजू वाले को हिला के बोलो, भाई वचन ही को बोलो। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, जल्दी हिलाओ रे, पूरा जोर से हिलाओ। आप भी तो छोड़ेगी नहीं। दो इधर डंडा है कि डंडा, तेरा गिटार ला रहे। हिलाओ बाजू वाले को, हिलाओ, बोलो, और ब्रदर को भी हिलाओ।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या करना है सबसे पहले? वचन ही को बोलो। और वचन बोलने के लिए वचन कहाँ होना जरूरी है? हृदय में। तो आज आपको जांचना है। क्या जांचना है? कि मेरे हृदय में वचन है या मेरा हृदय बास मार रहा है? नहीं हो सकता है कि नहीं? अभी आपके हृदय में अगर कड़वाहट है, गुस्सा है, जलन है, नफरत है, तो हृदय अच्छा है कि सड़ गया है? हेलो, अच्छा है कि सड़ गया है? तो सड़ी हुई चीजों से सेंट वाला खुशबू आएगा कि दुर्गंधी आएगा? है? सेंट वाला खुशबू आएगा कि दुर्गंधी आएगा? तो बाहर से मैं कितना भी अच्छा कपड़ा पहनूं, लिपस्टिक विपस्टिक मारूं, सिंदूर विंदूर मारूं, लेकिन अगर हृदय सड़ा हुआ है तो क्या उस बाहरी दिखावे का कोई भी फायदा है? क्योंकि लोग बाहरी दिखावा देखते हैं, लेकिन ईश्वर आपका हृदय देखता है। ईश्वर को कोई मतलब नहीं है तुम काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, कैसा भी है। वो क्या देखेगा? तुम्हारा हृदय कैसा है। क्या तुम्हारा हृदय सड़ा हुआ है? मेरे को नहीं मालूम बाबा, तुम अपना देखो। तुमको बराबर पता है कि अंदर क्या है, मुझको थोड़ी ना पता है। सही है कि नहीं? अभी हिला के पूछो बाजू वाले को, क्या तेरा हृदय सड़ा हुआ है? हिलाओ 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 हिलाओ, पूछो। ए हिलाओ सिस्टर, हिलाओ बाजू वाले को, पूछो क्या तुम्हारा हृदय। हिलाओ बाजू वाले को। क्या बोल रहा है बाजू वाला? हाँ, क्या क्या क्या? हाँ बोल रहा है ना। वो एक ही बहन ऑनेस्ट है, बाकी सब इधर झूठ बोलता है। एक रेट्रीट में मैंने ऐसा ही पूछा था, तो वो बहन उठ के खड़ी होके बोली, अरे मैं बाजू वाले को क्या पूछूं, मेरा खुद का सड़ा हुआ है। मैं बोला क्या बात है, एक ही ऑनेस्ट बंदी है यहाँ पे। यस और नो? हम सबके साथ ऐसा है कि नहीं है? तो आज से मुझे क्या करना है? नल को चालू रखो। कौन सा नल को? वचन का नल को। ताकि जब अंदर गिरते रहेगा, वचन सुनते रहोगे, अंदर का गंदगी साफ हो रहा है, हृदय साफ हो रहा है, हृदय का धुलाई हो रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ रहा है? तो सबसे पहली चाबी क्या है? हाँ, वचन को बोलो। और वचन को मुंह से बाहर आने के लिए कहाँ होना जरूरी है? हृदय में। हालेलुया। जाओ जोशुआ 1:8। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसी पे हम लोग है, एक ही वचन पे अटके हुए हैं। पढ़ो जल्दी जल्दी, क्या बोलता है? यहोशू 1:8। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका पालन करो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओ चलो, थैंक यू जीसस। ओके वेट, जिससे एक सेकेंड। पानी भी है। अभी एक्चुअली पीने के लिए मांगा था, लेकिन कुछ तो याद आया, पवित्र आत्मा ने याद दिलाया। अभी 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 हमने वचन पढ़ा, हृदय में जो है वही मुंह से बाहर आएगा। अभी अभी मान लो इस बोतल से मैंने पानी को नीचे डाला, ओके, क्या गिरा? ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस गिरा ना भाई? अरे अरे मैं बोल रही हूँ ऑरेंज जूस गिरा। हेलो, तुम लोग क्या बोलते हैं? पानी गिरा। मैं बोल रही हूँ ऑरेंज जूस गिरा। क्या ऑरेंज जूस है सिस्टर? वाह, ऑरेंज जूस सही है। क्यों नहीं? तुमने थोड़ी ना पिया है, मैंने पिया है। क्यों नहीं? क्या दिख रहा है? हाँ, अंदर क्या भरा है? तो बाहर क्या आएगा? ऑरेंज जूस, पानी आएगा ना। यही परमेश्वर का वचन कहता है, जो हृदय में भरा है
मुंह से वही बाहर आएगा। अगर हृदय में कड़वाहट है तो क्या मुंह से मधु के शब्द आने वाले हैं? अगर हृदय में गुस्सा है, नफरत है, जलन है, ईर्ष्या है, अक्षमा है, तो क्या वचन आने वाले हैं? नहीं। अगर चाहते हो मुंह से वचन आए तो सबसे पहला वचन को भरो। कहाँ भरो? बोतल में नहीं रे बाबा, कहाँ भरो? हृदय में। और हृदय में वचन कैसे जाएगा? करेक्ट। जब कानों से सुनोगे, कहाँ जा रहा है? हृदय में जा रहा है। समझ आया कि नहीं आया? धन्यवाद पवित्र आत्मा। पढ़िए अब दोबारा। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात इसका मनन करो। दूसरी चाबी। पहली क्या थी? अब दूसरी चाबी सुनो, दिन रात उसका मनन करो। दिन रात लिखा है कि 2 घंटा लिखा है? दिन रात। 2 दिन? दिन रात। 2 दिन बिनती उपवास, 2 रात। ब्रदर भी कंफ्यूज हो गया, दिन रात से 2 रात पे आ गया। दिन रात लिखा है कि 2 रात लिखा है? 8 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा। क्या करना है? दूसरी चाबी, वचन को सोचो। दूसरी चाबी क्या है? मनन करो। मतलब क्या? उसी के विषय में सोचो, उसी की कल्पना करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप लोग सोचते हो? सोचते नहीं हो? आपके बगल वाले ने मुख नहीं खोला। फेविकॉल लगा है? फेविकॉल लगा है? नहीं बोला उसने। मुझसे बात करेंगे कि नहीं? नींद आ रहा है? पक्का नहीं आ रहा है? आप लोगों को नींद आ रहा है? तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। तुम सो रहा है? सबसे पहला बैठ के हालेलुया बोला, सो रहा है? ये डरना नहीं, मारेगी नहीं रे मैं। यही हाल है हमारा आत्मा में। कौन सो रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सोना नहीं, ठीक से सुनो। अगर सुनोगे ना, तुम्हारे स्कूल में तुम बहुत ज्यादा तरक्की करना चालू करोगे। चाहते हो कि नहीं? चाहते हैं ना? पहली चाबी क्या थी? वचन को बोलो। अब दूसरी चाबी प्रभु कहता है दिन रात उसका मनन करो। इसका मतलब क्या? दिन रात वचन ही को सोचो, वचन ही की कल्पना करो। अभी मान लो कोई औरत, कोई लेडी घर में अकेली है, कोई नहीं है बात करने के लिए, अकेली है, और फिर भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? तो इसका मतलब वो ईश्वर के बारे में सोच रही है, ये शैतान जो सोच दे रहा है उसके विषय में सोच रही है? सही है कि नहीं? कभी तो किसने तो तुमको दुखाया है, वो सोच तुमको तभी आ रहा है। इसका मतलब क्या? शैतान तुमसे बात कर रहा है कि नहीं? हाँ, यस और नो? सही है कि नहीं? तो परमेश्वर चाहता है कि हम संसार की चीजों को ना सोचते हुए हम वचन ही को सोचे और वचन ही की कल्पना करें। जब आप वचन को बोल रहे हो, आपको क्या करना है? उसके अनुसार अपनी सोच जोड़ना है। आपके शब्दों के साथ आपकी कल्पना को जोड़ना है। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अबे मुझे बताओ, आपका नाम क्या है ब्रदर? अनुग्रह। क्या नाम है रे? नाम में ही ग्रेस है। वाह वाह वाह, बहुत होली नेम है। प्रेज गॉड। अनुग्रह, ब्रदर अनुग्रह, आपके घर को कितनी खिड़कियां हैं? क्या बोला उसने? क्या बोला?
अभी वो घर जाके खिड़कियां गिन के आया क्या? बैठा है ना इधर ही, लेकिन कल्पना में घर पहुंचा कि नहीं? सही है कि नहीं? वो थोड़ी सेकंड रुका, उसने फटाफट जाके खिड़कियां काउंट कर ली, करेक्ट, और फिर मुझको आके जवाब दिया सिस्टर 4। सही है कि नहीं? शब्द तैयार करते हैं कल्पना। शब्द क्या तैयार करते हैं? कल्पना। तो जब आप वचन को बोल रहे हो, आपको वो बोले हुए वचन के अनुसार सोचना है, उसके अनुसार कल्पना करना है। हालेलुया। अगर मैं मुंह से तो बोल रही हूं धन्यवाद प्रभु आपके कोड़े खाने से चंगी हो गई हूं, लेकिन कल्पना में अभी भी अपने आप को कमजोर देख रही हूं, बीमार देख रही हूं, तो आप चंगाई का अनुभव नहीं कर सकते। आपके ऑडियो के साथ आपको आपके वीडियो को जोड़ना है। तो आपको सबसे पहले क्यों उसने बोला है कि वचन बोलो? वो पहले बोल सकता था ना वचन सोचो, सही है कि नहीं? पहले वो बोल सकता था दिन रात मेरे वचनों पे मनन करो, सही है, लेकिन उसने वैसा नहीं बोला है। उसने बोला है संहिता के पुस्तक को अपने मुख से उसकी चर्चा करते रहो। पहला नंबर उसने किस चीज को दिया है? बोलने को। क्यों? क्योंकि शब्द तैयार करते हैं कल्पना। जब मुंह से वचन निकलेगा तो उसके साथ आपको कल्पना को जोड़ना है। अभी मैं आप लोगों को बोल रही हूं, एक कुत्ता है। क्या है? कुत्ता, डॉग, डॉग पता है ना, भाव भाव, कुत्ता है। अभी मैं बोल रही हूं एक सफेद कुत्ता है। क्या है? अब मैं बोल रही हूं उस सफेद कुत्ते के ऊपर काले काले धब्बे हैं। कल्पना आई? हेलो, कल्पना आई? जब मैंने कुत्ता बोला, तुम लोग ने कोई तो एक ऑर्डिनरी कुत्ता देख लिया होगा, सही है कि नहीं? कोई भी एक कुत्ता देख लिया होगा, देखा कि नहीं? लेकिन जब मैंने पर्टिकुलर सफेद कुत्ता बोला, सबने पेंट मार दिया। हेलो, सफेद पेंट मारे कि नहीं कुत्ते को? दिखा ना सफेद कुत्ता। फिर मैंने बोला धब्बा है, धब्बा लगा दिया, दे दिया। शब्द तैयार करते हैं कल्पना। इसीलिए प्रभु पहली चाबी देता है कि वचन को बोलो, ताकि जब तुम अपने मुंह से वचन को बोलोगे, उस बोले हुए वचन के अनुसार ही अपनी कल्पना को जोड़ो, उसी के विषय में दिन रात सोचो। समझ आया? हेलो, समझ आया? ये मत सोचो कि कल मेरा क्या होगा, कल मेरे साथ कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। उसका सोचने का काम तुम्हारा नहीं है। एक किसान जब खेती में अपने जमीन में बीज बोता है, क्या वो सोचता है कि फसल कब आएगी, कैसे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? क्या वो सोचता है? वो क्या करता है? बीज बोने के बाद हर दिन जाता है, उधर खाद डालता है, पानी डालता है, उस बीज का ख्याल रखता है, क्योंकि वो जानता है कि फसल लाना मेरा काम नहीं है, बीज बोना और बोए हुए बीज का ख्याल रखना मेरा काम है। बाकी फसल कौन देगा? बीज। सही है कि नहीं? उसी तरह आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे जीवन में अच्छाई कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कैसे आएगी। नो, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है? वचन को बोलो और उसके साथ अपनी सोच को जोड़ो, अपनी कल्पना को जोड़ो। समझ आया? हालेलुया। तो अगर वचन के अनुसार मेरी कल्पना होनी है, तो सबसे पहले जरूरी चीज है वचन का मालूम होना। अगर वचन ही नहीं मालूम मुझे, तो क्या वचन के साथ मैं अपनी कल्पना को जोड़ सकती हूँ? नहीं। क्या उसकी सोच के साथ मैं अपनी कल्पना को जोड़ सकती हूँ? नहीं। तो अपने आप को मैं सोच में कैसे देखूंगी? कमजोर, बलहीन, बीमार, गरीब, क्योंकि मुझे वचन ही नहीं मालूम इससे रिलेटेड वचन क्या बोलता है। उदाहरण, किस किस के पास नोटबुक है? नोटबुक है? अच्छा, फटाफट एक मछली बनाओ, जल्दी। चलिए कॉपी में एक मछली बनाओ तुरंत। अभी मैं देखूं इधर क्या टुनगा होगा, टुनवाड़ी का मछली कैसा है देखूं। जल्दी 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 मछली बनाओ, देखना है मुझे। है तुम लोग के पास भी है ना?
तुम भी बनाओ ना मछली, सिर्फ खाने को आता है क्या? पेपर में बनाने को नहीं आता है? बनाओ बनाओ, जल्दी देखना है मुझे। पीछे वाला नोटबुक नहीं लेके आया तुम लोग? हाँ ब्रदर लाया है, वो बना भी रहा है, फुल डेकोरेटिव। किसका हो गया? एक मछली बनाने को इतना टाइम लगता है। तुम लोग को इसके लिए एक तोहफा है, हाँ? अच्छा मछली बनाना। दिखाओ, ये क्या मछली बनाए रे? वो मछली का मुंह कैसा बना है पता है? ऐसा कौन सा मछली होता है? पाउट कर रहा है तेरा मछली, तू बताना। इसने पतंग बनाया है, पतंग, मछली बोल के पतंग बनाया है। क्या रे तुम लोग, एक मछली इन लोग का देखो तो। सिस्टर क्या कर रही हो? डॉल्फिन बना रही है सिस्टर, डॉल्फिन। ये तुम लोग स्कूल गया है कि नहीं गया है? ओके ओके ओके। अभी बराबर उस मछली के नीचे चीपू बनाओ, चीपू, चीपू। इधर चीपू नहीं है? वेस्ट बंगाल में चीपू नहीं मिलता है? अरे चीपू, हाँ? किसी को नहीं मालूम चीपू क्या है? पहली बार सुन रहे हैं आप लोग? प्रेज गॉड। तेरे को पता है ना? ये कैसा लोग है इधर वेस्ट बंगाल में, चीपू नहीं पता, इतना फेमस है। आप लोगों को भी नहीं पता? यूथ, ओके मैं बताऊं चीपू क्या है? हेलो, मैं बताऊं चीपू क्या है? मुझको भी नहीं मालूम। मैंने तो कुछ तो यूं ही बोल दिया। सब सोच रहे ये चीपू क्या है? पता है कुछ? मुझको भी नहीं मालूम, ऐसे ही बोल दिया था। सुनो सुनो सुनो, उदाहरण के लिए बता रही हूँ। जब मैंने मछली बोला तुरंत सबने मछली बनाया, करेक्ट? जिसके पास नोटबुक नहीं है उसने कल्पना में तो पक्का बनाया, करेक्ट? यस और नो? लेकिन जब मैंने चीपू बोला किसी को भी कोई चित्र आया क्या? क्योंकि पता ही नहीं है चीपू है क्या। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? तो अगर परमेश्वर चाहता है कि वचन के अनुसार ही मैं सोचूं, उसी के अनुसार मैं कल्पना करूं, तो सबसे पहला जरूरी चीज है मुझे पता होना कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। सब दिमाग दौड़ा रहे, चिपू क्या है, चिपू क्या है, चिपू क्या है। अगर मुझे पता ही नहीं वचन मेरी परिस्थिति के लिए क्या कह रहा है, तो क्या मैं उसके साथ अपनी सोच को जोड़ सकती हूं? जैसा अब भी हुआ, उदाहरण के लिए बोला था। समझ आया? हेलो, समझे कि ना समझे? तो परमेश्वर चाहता है कि जब भी हम वचन की घोषणा करें, वचन को दिन रात बोले, उसी के विषय में हम सोचे, उसी के बारे में हम कल्पना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वचन के विषय में कितनी बार सोचते हो दिन में? मैं तो कहती हूँ एक बार भी नहीं वचन के अनुसार सोचाती। लेकिन ये कितनी बार सोचते हो कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा पति का नौकरी का क्या होगा, मेरा बंगला कब बनेगा, मेरे पास गाड़ी कब आएगा, मेरे को नौकरी कब मिलेगा, मेरे को छोकरी कब मिलेगा। तुम लोग इसको उसको क्या दिक्कत है? मैं ऑर्डिनरी बात कर रहे। इधर कुछ तो लफड़ा है। जब भी ये बात आता है ये लोग एक दूसरे को देखता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी तो वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। हालेलुया। सोचते नहीं हो कि कैसी लड़की मिलेगी मुझको फ्यूचर में,
सही है कि नहीं? कम ऑन, ये तो ऑर्डिनरी है, ये तो सबको आता है, लड़कियों को भी आता है ना। कैसा लड़का मिलेगा मेरे को आगे जाके? नहीं आता है? यस, आता है। लेकिन प्रभु बोलता है ये सब सोचने का काम तुम्हारा नहीं है। इस पन्ने को फोल्ड करके रखना, इधर वापस आएंगे। जाओ मैथ्यू 6:31। मैथ्यू 6, मत्ती 6:31। इसीलिए क्या कहते हुए चिंता मत करो, क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने। आगे, इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब चीजों की जरूरत है। वचन साफ साफ कहता है कि तुम उसके विषय में मत सोचो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। तुम्हारा पिता तुम्हारी हर एक जरूरत को जानता है। हालेलुया। अभी आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सही है कि नहीं? अभी क्या तुम लोग कभी सोच आता है तुम लोग को ऐसा कि आज मेरे को मेरी माँ खाने को देगी कि नहीं? ऐसा कभी सोच आता है? नहीं आता है ना? हेलो, आपके बच्चों को आता है क्या? कभी बच्चों को ये सोच आता है कि अरे मेरा पप्पा मेरा स्कूल का फीस भरेगा कि नहीं? कैसा सोच आता है? नो, कभी नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पिता मेरी माँ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे मांगने से पहले मुझको देंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है उसके साथ उस गहरे रिश्ते में जाना ताकि मुझे मुंह खोल के बोलने तक की जरूरत नहीं है। खुद ब खुद मेरी हर जरूरत को मेरा स्वर्गीय पिता पूरा करता रहेगा। मुझे क्या करना है? आगे वचन पढ़ना। मुझे क्या करना है वो बताता है। तुम सबसे आखिर में, हेलो, तुम सबसे आखिर में तो सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और वे कुछ चीजें सब लिखा है, कुछ लिखा है, सब लिखा है। हेलो, सब लिखा है? बोले तो हर जरूरत, सब चीजें यूं ही मिल जाएगी। इसीलिए तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। बोले तो क्या? तुम्हें मांगने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा काम क्या है? सिर्फ उसके राज्य के पीछे चलना, उसको टॉप प्रायोरिटी में रखना, उसको सबसे ऊंचा स्थान पे रखना। आज अपने आप से सवाल करो, मेरे जीवन में सबसे ऊंचा स्थान किसे है? आपके जीवन में जो भी सबसे पहले स्थान पर है, आपके लिए वही आपका भगवान है। कुछ भी हो सकता है, पैसा, प्रॉपर्टी, पति, पत्नी, बच्चे, जो भी आज मेरे जीवन में पहले स्थान पर है, वही मेरे लिए मेरा परमेश्वर है। हमारे जीवन में आज पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को है। और क्या हो रहा है?
हमारी हर एक जरूरत की चीज मांगने से पहले पूरी हो रही है। आपको पता है, एक छोटा उदाहरण देती हूँ। देखो, हमारे लिए ये बहुत ही ऑर्डिनरी लगेगा क्योंकि हमें ये बहुत आसानी से यहाँ मिल जाता है। मैं अरुणाचल प्रदेश में 1 महीना थी और जब हम वहां पे गए, उस ब्रदर के घर पे जब पहला दिन रुके, हमारे लिए मीट बनाया गया और हमको बोला खाने के लिए आ जाओ। तो हमने बोला ये क्या मीट है, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण परिवार से हूँ। उस वक्त तक सिर्फ छोटा छोटा चिकन का पीस खाना शुरू की थी, नई नई सीखी थी। तो मैंने पूछा ये क्या मीट है करके, तो उसने बोला ये डियर है, डियर। क्या बोलते हैं? हरिन का मीट है। मैं बोला बाबा रे बाबा, ये अपने को नहीं होएगा। तो मैंने उसको बोला मैं तो नहीं खाऊंगी ब्रदर। तो उसने बोला तो आप क्या खाते हो, चिकन खाते हो? बोला हाँ, चिकन तो खा लेती हूँ। तो उस भाई ने क्या किया, अब मेरी सोच क्या, चिकन बनाया जा रहा है, बोले तो अपने जैसा मसाला वसाला मार के। लेकिन उनका उनका सिस्टम अलग होता है। उनके घर में बीच में एक बड़ा सा चूल्हा रहता है जो जलते ही रहता है, क्योंकि वहां पे बहुत ठंड है, एक्सट्रीम ठंड है, तो वो जलते ही रहता है। वो सोते वक्त भी बंद नहीं करते, उधर ही सोते हैं हम लोग, मतलब जब थे तब। तो उसने क्या किया, जब उसने पूछा चिकन खाओगे, मैंने बोल दिया हाँ खाऊंगी। तो उसने क्या किया, बाहर से मुर्गी उठाया और उस जाल में डाके डाल दिया, जिंदा मुर्गी। अब वो मुर्गी भाग रही है, कक 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 कक, ये पकड़ रहे डाल रहे, फिर वो भाग रही है, कक कक कक। वो देख के मैं बोला ऐसा कौन चिकन बनाता है, और मैं डर के मारे वो रूम से बाहर भाग गई। आवाज थोड़ी देर में आना बंद हो गया, कक 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 कक। मैं बोला हो गया इसका द एंड, आमेन, हो गया मुर्गी का। फिर उसने बोला कि अंदर आ जाओ। मैं बोला तुमने मुझे, अब मैं क्या सोच रही हूँ, ठीक है अब तो मसाला मार के चिकन बनाया होगा। जब हम अंदर गए, ये मुर्गी के पंख छिल रहे और एक एक टुकड़ा निकाल के हमको दे रहे, छिल रहा है। बोला ऐसा कौन चिकन बनाता है, ये हम लोग नहीं खा सकते, क्योंकि उस मुर्गी को जिंदा जलते देखकर मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हारा चिकन भी नहीं चाहिए, तुम्हारा हरिन भी नहीं चाहिए, आज खाना नहीं। लेकिन ऐसे समय में मुझे एक सोच आई, मैंने मुंह खोल के बोला भी नहीं था, सिर्फ एक सोच आई दिमाग में कि बैग में कपड़ा लाने के बजाय अगर मैं मैगी भर के लाती तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि वहां पे हम पहाड़ी में थे और वहां पे बाइक नहीं जाता है, वहां पे कार नहीं जाता है, आपको चल के पहाड़ी पे जाना है। और दुकान है नीचे, 2.5 घंटा ऊपर चल के पहुंचा है, अगर दुकान में जाना है तो 2.5 घंटा वापस नीचे आओ। तो बोला आज तो माउंटेन ड्यू पी के ही सोना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग पानी भी नहीं पीता है, खाली माउंटेन ड्यू देता है पीने को, कोल्ड ड्रिंक ही पीता है खाली। सो वो हम लोग को कोल्ड ड्रिंक दिया और सिर्फ उस रात को हम लोग कोल्ड ड्रिंक पिया, सो गया। नेक्स्ट डे सवेरे जब हम लोग उठा, ब्रेकफास्ट में क्या था, मैगी। हेलो, ब्रेकफास्ट में क्या था, मैगी। अरे आप लोगों को अभी बहुत मामूली लग रहा है, लेकिन उस वक्त हम लोग सोचा था ये सब कुछ है मेरे लिए। क्योंकि उस दिन हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी मैगी खाया, दोपहर का खाना भी मैगी खाया, रात का खाना भी मैगी खाया। फिर तीसरे दिन उन्होंने हमारे लिए चावल लाया, लेकिन दाल तो बनता ही नहीं था, तो चावल पे लाल मिर्च का पाउडर और नमक वैसा डाल के हम लोग खाता था। सो मुंह खोल के बोला नहीं लॉर्ड मैगी दे दे, एक सोच आया और दूसरे दिन वो पूरा हुआ। सिटी में हमको ये बहुत मामूली बात लग रही है, क्योंकि हमें ये यहाँ पे मिलता है आसानी से, लेकिन वहां पे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। और हमारे लिए हर वो चीज उपलब्ध हुई जो हमारी सोच में थी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये कब होता है, जब आप कुछ ना सोचते हुए सिर्फ उसके पीछे चलते हो, उसके राज्य के पीछे चलते हो और अपने जीवन में प्रायोरिटी पे ऊंचे स्थान पर उसे रखते हो। तो वो कहता है तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ कल क्या होगा, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। अगर तुम ईश्वर पे विश्वास कर रहा है और उसी के राज्य के पीछे दिन रात चल रहा है, सो गारंटेड तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। समझ आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मुझे क्या करना है, जब मैं वचन को बोल रही हूं
मुझे ये नहीं सोचना है कि परिणाम कब आएगा, कैसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बल्कि मुझे वचन के साथ अपनी सोच को जोड़ना है, अपनी कल्पना को जोड़ना है। बहुत बार लोग सिर्फ वचन बोलते हैं लेकिन कल्पना में अभी भी अपने आप को बीमार देखते हैं, अभी भी अपने आप को गरीब देखते हैं। हम लोग अपने लिए ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग कैसे कल्पना करते हैं? जब अपने लिए वचन की घोषणा करते हैं, हम कल्पना करते हैं कि गांव गांव जा रहे हैं। आपको पता है कल्पना में ऐसी शक्ति है ना, जो आपके जीवन में जो 10 साल बाद होने वाला है ना, वो 10 दिन में लेके आएगी। आज पढ़ा ना हमने कल्पना के विषय में। मेरी जब शुरुआत हुई यीशु में, मुझे घर से मनाही था यीशु का नाम लेने के लिए। मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि यीशु का नाम घर में नहीं लेने का, हमारा भगवान नहीं है। तो मुझे क्या था, मेरी सोच क्या थी कि मुझे यीशु के राज्य में प्रवचन करना है, लोगों को जा जाके बताना है कि ये सच में जीवित परमेश्वर है, इसने मेरे जीवन को बदला है। लेकिन घर से परमिशन नहीं मिलती थी, तो मैं कल्पना करती थी। क्या करती थी? कल्पना। मैं क्या करती थी पता है? घर में आईने के सामने जाती थी, खड़ी रहती थी, कंघी होती है ना, कंघी, कोम करते हैं हम लोग, कंघी, कंघी बोलते हैं ना, हाँ, उसको हाथ में लेती थी और अकेले में आईने में देख के प्रवचन करती थी और पूछती थी, हेलो, आप लोगों को समझ रहा है? और जब जब मेरी माँ मुझे देखती थी, बोलती थी ये पागल हो गई है क्या, किससे बात करती है? क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला के बात करती थी तो वो बेडरूम का दरवाजा तो मैं बंद करती थी, लेकिन वो झांक के देखती थी, बोलती थी अब तो पूरी की पूरी पागल हो गई है, यीशु यीशु करके पूरी की पूरी पागल हो गई है, अकेले में बात करती है। मुझे तो बोला गया था तुझको पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा, दिन ब दिन तेरा दिमाग खराब होते जा रहा है। किसको पूछती है, समझ रहा है क्या? आगे कौन है? लेकिन मैं कल्पना की आंखों से क्या देख रही थी पता है? आगे हजारों की भीड़ बैठी है, मेरे हाथ में माइक है और मैं यीशु का प्रवचन कर रही हूँ। और आज वो चीज मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है। मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ और आप लोगों को पूछ रही हूँ, हेलो, क्या आप लोगों को समझ रहा है? पूरा हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक कि जब मैं वाराणसी में गई थी प्रवचन के लिए, मातृधाम आश्रम, उधर तो इतना भीड़ था कि मेरे पांव खड़े रहते ऐसे से थे, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैं इतना बड़ा क्राउड के सामने वचन शेयर किया था। जहां जहां मेरी नजर जा रही है वहां वहां लोग ही लोग है, लोग ही लोग है, लोग ही लोग है, और मेरे को पसीने छूटने लगे थे। मैं भूल गई थी स्टेज पे आके कि मुझे बोलना क्या है। लेकिन वो दिन था, सच्ची बोलती हूँ आपको, जब मैं स्टेज पे गई ना, मेरा हाथ ऐसा ऐसा ऐसा, मेरे पैर ऐसे ऐसे ऐसे, और मुझे सूझ ही नहीं रहा है कि मैं बोलूं क्या, मैं क्या क्या बोलने के लिए आई थी। उस वक्त पवित्र आत्मा ने रेमा, आज सिखाया ना, रेमा अंदर से बाहर आया। पवित्र आत्मा ने बोला, वो दिन याद कर जब तू बेडरूम में कल्पना करती थी आईने के सामने। आज तेरे जीवन का ये वही दिन है। तेरे सामने हजारों की भीड़ है, माइक ले ले और शुरू हो जा। और आपको पता है उधर माइक हाथ में नहीं था, ऐसा, ये इसको क्या बोलता है, हाँ, ये पोडियम था उधर, और उसके ऊपर माइक लगाया था। तो मैंने फादर को बोला, फादर जी प्लीज वो माइक निकाल के हाथ में देंगे क्या? उन्होंने बोला ठीक है देता हूँ, और वो निकाला वहां से और हाथ में दिया। क्यों? क्योंकि मुझे जो कल्पना मेरी बेडरूम में थी वो मैं हकीकत में देखना चाहती थी। और मैंने उधर माइक लिया हाथ में, और माइक में हाथ में माइक पकड़ के वहां पे वचन को बांटा। तो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सिर्फ 3 साल में पूरा हुआ। कितना साल में? सिर्फ 3 साल में। जबकि मैं तो जन्म से ख्रिस्ती हूं भी नहीं, बाइबल का बी भी नहीं मालूम था। ये जेनेसिस, ये कोरिंथियंस, ये सब क्या है नहीं मालूम था। तो अगर मेरा जीवन में बदलाव हो सकता है, तो जब आप, जैसे मैंने लागू किया है वचन को, वैसे जब आप लागू करोगे, आपके जीवन में नहीं होगा क्या? जरूर होगा, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये नियम है। अगर तुम भी इसका सही से लागू करवाओगे, तुम्हारे जीवन में भी वही होगा जो हमारे जीवन में हो रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उस दिन जब मैं नीचे आई ना, रुमाल ऐसा करूं ना तो पूरा का पूरा पसीना, इतना ज्यादा डर गई थी मैं। लेकिन फिर भी
पवित्र आत्मा ने वहां पे बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छे से उनको समझाया वचन को। क्योंकि जब वहां के बाद जब मैं गांव गांव गई, मैं तो पहचान ही नहीं रही थी क्योंकि भीड़ इतनी थी। सब लोग मुझको यही बोल रहे थे, सिस्टर आप वही हो ना, उस दिन सिखाया था वो याद है? तो मैं बोला, ओ प्रेज गॉड, इन लोगों को याद है, इसका मतलब वचन अच्छे से गया है। हालेलुया। समझ आ रहा है कुछ? तो आज से क्या करो, जब भी आपके घर में अगर कोई व्यक्ति है जो शराब पी रहा है, नशे में है, मुझे आंखों से दिख रहा है वो नशे में है, लेकिन मैं जब उसके लिए वचन बोलती हूँ कि धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति शराब नहीं बल्कि आपका लहू पी रहा है, कल्पना करो कि उसके हाथ में ग्लास में शराब नहीं है बल्कि ईश्वर का लहू है। कल्पना जोड़ो, सोचो उसके विषय में। समझ आ रहा है? जब भी आपको पैसों की कमी हो रही है, बैठो और बोलो कि प्रभु यीशु धन्यवाद, आपके भव्य संपत्ति से मुझे भरपूर संपत्ति मिली है। और कल्पना करो कि तुम्हारे ऊपर नोटों की बरसात हो रही है। सोचो सोचो, 500 के नोट गिर रहे हैं। अरे सच्ची बोल रही हूँ, हम लोग करते हैं ऐसे, क्योंकि ईश्वर का राज्य ऐसे ही चलता है। जो बोल रहे हो आपको उसके अनुसार सोच को मिलाना है। सोचो आपके ऊपर हमारा शादी का खर्चा ऐसे ही हुआ, या हमारे इधर आने वाला खर्चा। आपको पता है, मैं एक आईटी एमएनसी में जॉब पे थी। वो बाय प्रोफेशन नर्स है, नर्स था मतलब अभी भी नर्स है, लेकिन अभी हम दोनों पति पत्नी अब ईश्वर के राज्य में फुल टाइम कार्य कर रहे हैं। अब संसार का नौकरी नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिया। मेरा भी जॉब मैंने छोड़ा है, उसका भी छोड़ा है। अब 24/7 हम गांव गांव जाता है और लोगों को ईश्वर के वचन का सुसमाचार को बांटता है। लेकिन फिर भी आपसे कह रही हूँ, मेरा घर में किसी चीज का कोई कमी आज तक मुझे नहीं आया, जबकि मेरे पिता भी नहीं है। मेरे पिता नहीं है, मेरा घर मेरे सैलरी से चलता था, लेकिन आज भी मेरा घर बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरे माँ को किसी चीज की कमी नहीं हो रही है, आज भी उसकी हर जरूरत पूरी हो रही है। आज भी हमारी हर जरूरत पूरी हो रही है। क्या लगता है कैसे? हमको जो हमारे फ्रेंड्स है ना, जो वर्किंग है, वो लोग बोलता है यार हम लोग इतना प्रेशर में रहता है मंथ एंड आने तक, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करने के बावजूद, तो तुम दोनों तो नौकरी नहीं करता है, तुम्हारा घर चलता कैसा है? मैं बोला मेरा बाप बहुत अमीर है। ये सर नो, तुम्हारा नहीं पता रे बाबा, मेरा बाप बहुत अमीर है। तो अगर वो इतना अमीर है तो उसके बच्चे गरीब हो सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल एट ऑल, संभव ही नहीं है। तो मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। हमारा फैमिली अच्छे से चल रहा है। हालेलुया। हम लोग नहीं सोचते हैं कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। वो पर्स भी गुल हो गया ना ट्रेन में, ओके वो प्रोसीजर सब हो गया, आरपीएफ वाले का कॉल वॉल वो सब हो गया, फिर बाद में वो भी एकदम घोड़े बेच के सोया है, मैं भी एकदम आराम से खर्राटे मारते हुए। और सच में हमको नींद भी लग गया, हम दोनों को नींद भी लग गया, कोई टेंशन ही नहीं था। और उधर से मेरी माँ पैनिक, ये तेरा पर्स गया, अब तू क्या करेगी, अब कैसे? बोला खाई को टेंशन लेने का, लेके कौन जा रहा है? प्रभु यीशु। साथ में कौन जा रहा है? प्रभु यीशु। उधर जाके प्लान किसका है? प्रभु यीशु का। तो मैं क्यों सोचूं कैसे जाने का है, कब जाने का है? सही है कि नहीं? मैं ये सोच के नींद आया कि शैतान कितना तड़प रहा होगा, इसीलिए ऐसा हरकत किया है। शैतान जानता है उधर जाके ये धमाका मचाने वाले हैं ये लोग, तो अभी मैं थोड़ा इन लोग को परेशान करता हूँ, लेकिन फिर रोया रहेगा, गलत पार्टी को चुन लिया रे। हालेलुया। तो तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम रो या तो शैतान को रुलाओ। हम लोग नहीं रोया, हम बोला उसको रोने दो, हम क्यों रोए? मेरा बाप बहुत अमीर है, अच्छे से पहुंचा, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और इधर आने के बाद भी हमको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ बैग वैग चोरी हो गया, आराम से रह रहे हैं।
कल रात भी फादर पूछ रहा था नींद लगी, मैं बोला अरे बहुत मस्त नींद लगी, एकदम अच्छे से। क्यों हमको सोच नहीं आ रहा है? क्यों सोच नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा विश्वास हमारे पिता पर है। जो उसने मुझको बोला है करने के लिए, मेरा काम है करने का। समझ आ रहा है आप लोगों को? जो मेरा काम मुझे दिया है, मुझे वो करना है, बाकी वो उसका काम है, उसको करने दो। सही है ना? मेरा काम है मुंह से वचन की घोषणा करो, वचन की चर्चा करते रहो, वचन को बोलते रहो, उसी के विषय में सोचते रहो। फसल लाना किसका काम है? पवित्र आत्मा का, मेरा नहीं है। तो तुम अपना काम करो, उसको अपना काम करने दो। हालेलुया। कुछ घुस रहा है? कहा? कैसे? 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 हालेलुया। जाओ जोशुआ 1:8 में, अभी तक एक ही वचन पे अटके है। पहला चाबी कौन सा था? पहला चाबी कौन सा है? दूसरा चाबी कौन सा है? वचन को ही सोचो। दूसरा चाबी कौन सा है? आगे पढ़ना, वापस पढ़ना, जोशुआ 1:8। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा इससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। हाँ, तीसरी चाबी क्या है? डू द वर्ड। जो लिखा है वही करो, जो लिखा है उसी के अनुसार कार्य करो। देखो हमारा ना, हम पहला दूसरा चाबी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेता है, वचन को बोलता भी है, वचन को सोचता भी है, लेकिन जब वचन को कार्य में डालने का समय आता है, हम चूक जाता है। सही है कि नहीं? क्या आपके कार्य वचन के अनुसार वाले हैं? हेलो, आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या आपके कार्य वचन के अनुसार वाले हैं? नहीं। हम लोग कहाँ गलत हो रहे हैं? हमारा कार्य वचन के अनुसार नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की है, वचन के अनुसार कार्य कर। कुछ कुछ लोगों को तो मुंह जबानी वचन याद है, पूरा बाइबल याद है, लेकिन कार्य कुछ नहीं है। अभी भी उनका जीवन मिजरेबल है। बोले तो मिजरेबल को क्या बोलता है? खराब। अभी भी उनका जीवन खराब है। क्यों उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है? क्योंकि कार्य नहीं है। वचन कहता है द फेथ विदाउट वर्क इज डेड। आपका विश्वास कार्य के बगैर मरा हुआ है। क्या है? कार्य के बगैर मरा हुआ है। अगर मान लो मैं मुंह से बोल रही हूँ धन्यवाद प्रभु आपके घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ, धन्यवाद प्रभु आपके घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ, धन्यवाद प्रभु आपके घाव से मैं भली चंगी हो गई हूँ, लेकिन अभी भी मैं खटिया पकड़ के सोई हुई हूँ, तो मेरा कार्य क्या दिखाता है? कि जो बोल रही हूँ उस पर विश्वास ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं कहूंगी कि मैं भली चंगी हो गई हूँ तो मैं सोती रहूंगी क्या? नहीं, मैं उठ के अपने सारे काम करूंगी। हालेलुया। तो आपका कार्य वचन के अनुसार होना बहुत ही जरूरी है। खोलिए, एक ये फोल्ड करके रखना, 1 पीटर 3:9, पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9। देखते हैं कितनों का कार्य वचन के अनुसार है, पता चलेगा अभी। 1 पीटर 3:9, 3:9। क्या लिखा है? पढ़िए। 1 पीटर 3:9। आप बुराई के बदले बुराई ना करें, जम के बुराई करे। बुराई ना करें, अरे जम के बुराई करे है, लेकिन हम लोग तो करता है, इधर नहीं करता है, अच्छे लोग हैं। सही है ना?
इधर भी करता है। अरे बाबा, मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम लोग का ही गाँव वाला बोल रहा है। एक दांत के बदले 2 दांत तोड़ देंगे, ऐसा करते हो तुम लोग? तो ये झूठ बोल रहा है, तो मतलब करते हो। हेलो, बुराई के बदले हम बुराई करते हैं कि नहीं? तो करना है क्या? क्या प्रभु ने बोला है क्या कि बुराई के बदले बुराई करो? तो क्या करो? पढ़ना वापस से। हाँ, वापस। आप बुराई के बदले आप बुराई के बदले बुराई ना करें, और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। बल्कि श्राप दे। अरे कौन सा बाइबल है? बल्कि श्राप दे। अरे नाही, जम के श्राप दे। लेकिन हम लोग क्या देते हैं? हो गई गड़बड़। परमेश्वर ने हमको क्या बोला है? बुराई के बदले बुराई मत करो, बल्कि भलाई करो। श्राप के बदले श्राप मत दो, बल्कि आशीर्वाद दो। हम बराबर इसका उल्टा कर रहे हैं। सही है कि नहीं? आगे क्या लिखा है? आप यही करने बुलाए गए हैं। क्या करने बुलाए हो? गाली देने के लिए, दांत तोड़ने के लिए। हाँ, क्या करने के लिए बुलाए गए हो? आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हो, भलाई करने के लिए बुलाए गए हो। लेकिन हम लोग कर क्या रहा है? एक दूसरे को श्राप दे रहा है, एक दूसरे को गाली दे रहा है, एक दूसरे को मार रहा है। हालेलुया। क्या वचन के अनुसार हमारे कार्य है? हेलो, वचन के अनुसार हमारे कार्य है? नहीं। भले ही मुझे दिख रहा है कि सामने वाला गलत है, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे उसके लिए आशीर्वाद बोलना है। समझ आ रहा है आप लोगों को? भले ही मुझे दिख रहा है कि पति गलत है, लेकिन मुझे क्या करना है? उसके लिए आशीर्वादों के शब्दों को बोलना है, क्योंकि वचन में लिखा है। भले ही मुझे दिख रहा है कि बहू गलत है, लेकिन मुझे क्या करना है? आशीर्वादों के शब्दों को बोलना है। समझ आ रहा है आप लोगों को? भले ही सामने वाला तुम्हारे साथ बुराई कर रहा है, लेकिन तुम बुराई का बदला बुराई से मत दो। तुम्हें क्या करना है? इमिटेट मी, लॉर्ड बोलता है, मेरा अनुसरण करो। क्या प्रभु यीशु ने कभी भी बुराई के बदले बुराई किया? उसको भला बुरा बोला कि नहीं बोला? हेलो, बोला कि नहीं बोला? उसको गालियां मिली कि नहीं मिली? उसको मार मिला कि नहीं मिला? कभी भी उसने बोला कि तूने मुझको गलत बोला, अब तेरे को मेंढक बना देता हूं? हाँ? कभी भी अपने पावर का, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया? जब उसको क्रूस पे लटकाया, बोला क्या? पिता, अब इनको भी तू क्रूस पे लटका, क्योंकि मुझको लटकाया है, बोला? इनफैक्ट उसने पिता से कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब हमारे साथ कोई गलत करता है, हम कितनी बार बोलते हैं, पिता इसे क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। आता है मुंह से? हम क्या बोलता है? अच्छा, मेरे से ऐसा किया, अब मैं तेरे को दिखाता है मैं कौन है। सही है कि नहीं? यही हम गलत जा रहे हैं। कैसे पता चलेगा आप लोग क्रिस्ती है? हाँ, कैसे पता चलेगा आप लोग क्रिस्ती है? इधर एक टैटू बनाएगा तो पता चलेगा आप लोग क्रिस्ती है। एक बड़ा सा रोजरी पहनेगा, पता चलेगा तुम क्रिस्ती है। सही है ना? फिर क्या? पीटर, पॉल, जॉन, डेंजिल, फिर पता चलेगा तुम क्रिस्ती है। ये मैं उदाहरण ले रही हूँ, खाली फुकट मेरा झगड़ा करवाओगे नहीं तो। तुम्हारा नाम तुम्हारा आइडेंटिटी नहीं तय करेगा, तुम्हारा रवैया
तुम्हारा आइडेंटिटी तय करता है। भले मेरा नाम क्रिस्ती नहीं है, लेकिन तुम्हारा रवैया तुम्हारा आइडेंटिटी तय करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? परमेश्वर हमें माफी देना सिखाता है, पनिशमेंट देना नहीं। हमारी माफी कैसे पता है? ब्रदर नाम क्या है तुम्हारा? जॉनसन। ओह प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हाँ, ब्रदर जॉनसन और मैं, ओके। मान लो ब्रदर जॉनसन का बाइक मेरे स्कूटी के पीछे है और ब्रदर जॉनसन ने पीछे से आके मेरे स्कूटी को ठोक दिया। क्या किया? ठोक दिया। अभी मैं उसको बोलती हूँ साइड में आ, चल उतर, साइड में आ। फिर मैं बोलती हूँ, ओ देख भाई जॉनसन, मैं यीशु में विश्वास करती है, ओके। मैं यीशु की पक्की विश्वासी हूँ, मैं क्रिस्ती हूँ, ओके। मैं तुझको माफ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ? तुझको माफ करती हूँ, लेकिन मेरे स्कूटी के पीछे की हेडलाइट फूटी है, उसका 10,000 दे दे। मैंने तुझको माफ किया, हेलो हेलो, मैंने तुझको माफ किया, आई फॉरगिव यू, बस 10,000 भर दे। दे भाई दे। हमारी माफी ऐसी है, मैंने माफ किया लेकिन पेनाल्टी भर दे, जो नुकसान हुआ है भर दे। क्या हमारी माफी ऐसी है? यस। लेकिन प्रभु की माफी ऐसी नहीं है। प्रभु बोलता है तेरी पेनाल्टी मैंने भर दी है, तुझे छोड़ दिया है कि तू जा। सच्ची माफी क्या है? सच्ची माफी है कि मैं उसको कहती हूँ कि भले ही मेरे गाड़ी की हेडलाइट टूटी है, नुकसान हुआ है, लेकिन उसकी भरपाई मैं करूंगी, तू जा। दैट इज अ रियल फॉरगिवनेस। वो है असली माफी। आपको पेनल्टी भरनी है, लेकिन हम क्या बोल रहा है? पेनल्टी तो तेरे को भरना पड़ेगा, बाकी मैंने तेरे को माफ किया रे। वो रियल माफी नहीं है। तो भले ही किसी ने मेरा कुछ चुराया है, मैं तैयार हूं नुकसान भुगतने के लिए, मैं तुझे ऐसे ही जाने दे रही हूं, क्योंकि मैं सच्ची विश्वासी हूं। समझ आ रहा है आप लोगों को? क्रूस पे जाना किसके हक में था? हमारे लिए। सही है ना? वो क्रूस किसके लिए था? किसको लेना चाहिए था? हमको लेना चाहिए था। क्रूस पे कोड़े किसको पड़ने चाहिए थे? हमको पड़ने चाहिए थे। वो सजा जो उसने ली है, किसको मिलना चाहिए था? हमको मिलना चाहिए था। लेकिन इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसने कहा, गौरी मैंने तुझे यूं ही स्वर्ग दे दिया है, तेरा क्रूस मैं उठाऊंगा। ये है असली माफी। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? सो आज से क्या करो? वचन को कार्य में डालो। परमेश्वर का वचन कहता है, डोंट बी अ लिसनर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड बट बी अ डूअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। सिर्फ सुनने वाले मत बनो, सुनकर समझकर उसे कार्य में डालो। जब कार्य में डालोगे तभी तुमको परिणाम आएगा। नहीं तो इधर आके मैं 365 दिन भी आपके साथ रहूं और 365 दिन भी पढ़ाऊं, तभी भी आपका जीवन नहीं बदलेगा अगर आप उसे कार्य में नहीं डाल रहे। समझ आया? जब हमको सिखाया गया, हमने उस वचन को लिया और कार्य में डालना चालू किया, तब परिणाम आना चालू हुआ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? कुछ घुस रहा है? कहाँ? कैसे? हालेलुया। ऐसे तो नहीं हो रहा है ना, इधर से जाके इधर से आउट। ऐसे नहीं हो रहा है ना किसी के साथ? इधर से जाके इधर जाना चाहिए।
हालेलुया। कुछ सीखे? देखो एक ही वचन पे है हम लोग अभी तक। कितना घंटा हुआ है नहीं मालूम। अगर आप बाइबल को पढ़ने बैठोगे ना तो उस एक ही वचन में इतना गहराई है कि हम इस पे और 2 दिन पढ़ा सकते हैं। 2 घंटा होने वाला है। वचन में गहराई है कि नहीं है? लेकिन क्या कभी हम ऐसे पढ़ते हैं बाइबल को? हम बस खत्म करने के मूड में रहते हैं, जल्दी 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 जल्दी। ऐसे मत करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कुछ सीखा? कुछ समझा? पहला चाबी क्या है? हेलो, पहला चाबी क्या है? दूसरा चाबी क्या है? वचन को ही सोचो। और तीसरा क्या है? वेरी गुड, वचन के अनुसार ही कार्य करो। हिलाओ बाजू वाले को और बोलना, वचन के अनुसार ही कार्य करो। हिलाओ 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 हिलाओ। ए, मारने को नहीं बोल रहे, हिलाओ बोल रहे। हिलाओ हिलाओ, बाजू वाले को हिलाओ और बोलो, वचन के अनुसार ही कार्य करो। भाई तेरा नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है रे इन लोगों के? किस्मत, तू उसका हाथ ही उखाड़ लेता अभी। वो मेरा गुस्सा उस पर तो नहीं उतार रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ये तुम लोग को बुरा नहीं लग रहा है ना? लगता भी होगा तो क्या है, जो सच है मैं वो तो बता के ही रहूंगी। हालेलुया। सो ये जो 3 चाबियां, आप वापस पढ़ना वो वचन को, जोशुआ 1:8। खत्म नहीं हुआ है, रुको रुको। जोशुआ 1:8 पढ़िए। हाँ, फिर से। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। दिन रात उसका मनन करो। इससे उसमें जो कुछ लिखा है उसका सावधानी से पालन करो। क्या क्या क्या? इस तरह। किस तरह? किस तरह? अरे किस तरह? मतलब वो 3 चीजों को करने के बाद इस तरह। सही है? हाँ सही है। इस तरह। तुम उन्नति करते रहोगे। क्या लिखा है? किस तरह? किस तरह? इस तरह तुम क्या करोगे? उन्नति करोगे। करें, उन्नति करते रहोगे। तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, तुम्हारा जहां पे भी तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा पर्सनल लाइफ, तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ, हर क्षेत्र में तुम उन्नति करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। किस तरह? जब ये 3 चाबियों का इस्तेमाल करोगे उस तरह तुम उन्नति करते रहोगे। आगे। और अपने कुछ कार्यों में अपने कुछ कार्यों में, अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। किस तरह? इस तरह मतलब किस तरह? तीनों चाबियों का इस्तेमाल करने के बाद तुम उन्नति करते रहोगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। तो अब मुझे बताओ, तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी सफलता किसके हाथ में है? शुरुआत में तो तुम लोग बोला ईश्वर के हाथ में। हाँ? सब लोग बोला ईश्वर के हाथ में है सिस्टर। क्या ईश्वर के हाथ में है?
ईश्वर ने क्रूस पे कहा इट इज फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ। मतलब क्या, उसका पार्ट उसने पूरा कर दिया, अब हमारा पार्ट। उसने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, अब मेरा काम है जो उसने मेरे लिए करके रखा है, जो मुझे बताया गया है, बस मुझे उसको फॉलो करना है ताकि मैं मंजिल तक पहुंच सकूं। हालेलुया। समझ आया? तो किस तरह तरक्की करोगे? इस तरह मतलब किस तरह? क्या है वो तीनों? पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? करेक्ट, वचन के अनुसार कार्य करना। तुम्हारा नाम क्या है? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। विवेक, अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो एक बच्चा है जो भले ही इतना पीछे बैठा है, लेकिन वो मेरे हर एक शब्द को पकड़ रहा है, वो मेरे हर एक शब्द का जवाब दे रहा है बैठे बैठे। और मैं देख रही हूँ कि उसमें इतना विश्वास है कि क्या पता शायद कल मेरी जगह पे विवेक हो और उसके हाथ में माइक हो और वो प्रवचन कर रहा हो। आमेन, आमेन, हालेलुया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब सुन रहे हैं लेकिन फोकस बटा हुआ है। कोई कोई घर पे घूम के आया होगा, कोई कोई सोच रहा होगा ये कब छोड़ेगी यार, लेकिन वो सही से आई हूं तब से मैं उसको देख रही हूँ, करेक्ट मेरे हर एक शब्द को पकड़ रहा है। मुझे गारंटी है उसका ऐसे नहीं हो रहा है, उसका ऐसे गया है। सही है ना? वेरी गुड, हालेलुया। तुम लोग का क्या है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमें इन तीनों चाबियों का इस्तेमाल करके अपने जीवन में तरक्की की सीढ़ी को चढ़ते रहना है, उन्नति को करते रहना है। ईश्वर के हाथ में हमारी तरक्की उन्नति नहीं है, हमारे खुद के हाथ में है। समझे कि ना समझे? कुछ घुसा? कहा? कैसे? हालेलुया। अब मैं कल आप लोगों को, कल जो भी नहीं आया है उसको लेके आओ, क्योंकि मैं कल आप लोगों को आपके अधिकार के बारे में सिखाऊंगी, और फिर हम देखेंगे कि आप ही लोग एक दूसरे के लिए चंगाई कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, आप ही कर सकते हैं। आपको किसी गौरी की जरूरत नहीं, आपको किसी डेंजिल की जरूरत नहीं, आप खुद के पास वो अधिकार है, आप ही करेंगे। ठीक है? सो कल जो भी नहीं आया है आज उन सबको लेके आओ, कोई बीमार है तो उसको भी लेके आओ, गारंटीड चंगाई है। लेकिन जो सिखाने वाली हूं कल, अच्छे से सुनना और अच्छे से सीखना, ऐसे मत होने दो, ठीक है ना? हालेलुया। तो चलिए खड़े हो जाएंगे, एक धन्यवाद की प्रार्थना से समाप्त करेंगे। हम सब कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आज मेरे इन भाई बहनों को तूने इतने गहराई से तेरे वचन को सिखाया है, और वो वचन खाली नहीं लौटा है प्रभु, बल्कि इन सब के हृदय में गहराई से जाकर बीज बोया गया है। और मैं विश्वास करती हूँ कि तेरे वचनों का ये जो बीज इनके हृदय में गिरा है, इन सभी के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे भर भर के 100 गुना फसल लाया है। पिता, धन्यवाद देती हूँ इस यूनिट के लिए। मैं देखती हूँ प्रभु कि ये यूनिट के विश्वासी आपके प्रेम में गहराई से डूबे हुए हैं, आपके वचनों में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। यही से आपके राज्य के लिए बड़े बड़े योद्धा तैयार हो रहे हैं, जो इस इलाके के गांव-गांव में जाकर आपके वचनों का सुसमाचार बांट रहे हैं।
बंदियों को छुड़ा रहे हैं, रोगियों को चंगा कर रहे हैं। पिता मैं धन्यवाद देती हूँ, विश्वास की ये घोषणा करती हूँ कि ये यूनिट पूरा का पूरा विश्वासियों से भर चुका है। यस लॉर्ड, मेरी कल्पना की आंखों से देखती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, पूरा का पूरा ये यूनिट भर चुका है प्रभु, और हर कोई आपके वचनों के लिए प्यासा है, भूखा है, पैशनेट है। आई थैंक यू लॉर्ड, खास करके यहाँ के यूथ, यहाँ के बच्चों के लिए विश्वास की ये घोषणा करती हूँ पिता कि वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ना कि उनके फिजिकल जीवन में, शारीरिक जीवन में, बल्कि आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में भी प्रभु वो हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अपना अभिषेक मैं इन पर देती हूँ, जिस आपके वचन ने मेरा जीवन बदला, जिस आपके प्रेम ने मुझे बदला, वही मैं इनके लिए घोषणा करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आज के बाद इनका जीवन कभी भी साधारण नहीं होगा। यीशु के नाम से आज के बाद इन लोगों के अंदर वो फायर आ चुकी है, वो आग आ चुकी है पिता, आपके प्रेम से भरने की आग, वो आग आ चुकी है पिता, जो आपके वचनों को गहराई से जानने की आग। पिता आज से ये जिए भी तो आपके लिए और ये मरे भी तो आपके लिए। प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देती हूँ पिता, विश्वास करती हूँ कि इस यूनिट का हर एक बच्चा, हर एक यूथ और हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम से उसके राज्य के लिए कार्य कर रहा है। यस लॉर्ड, कोई संदेह नहीं करती है, बल्कि पूरा का पूरा विश्वास करती हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देती हूँ पिता, ये गहराई से आज का रहस्य हमें सिखाने के लिए। सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान, सत्कार, स्तुति सिर्फ और सिर्फ आपको देती हूँ और विश्वास की ये प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। क्या हम यीशु को जोरदार ताली देंगे? कम ऑन, और जोरदार। थैंक यू जीसस।